बचपन में ऐसे कितने वाक़यात हमारे साथ होते हैं जिन्हें हम अब तक याद रख पाते हैं। आप खुद सोचिए कि आपको क्या-क्या याद है जब आप आपके बचपन में जो-जो चीज़ हुई थी, कितनी सारी चीज़ें आपको आज तक याद हैं। आपको ये याद होगा कि कैसे आपके टीचर ने आपको एक बार गिफ्ट देकर आपको शाबाशी दी थी। आपको ये भी पता होगा कि कैसे आप एक बार रो रहे थे और आपके पापा ने आपके लिए घोड़ा बनकर आपको सवारी दी थी। आपको ये भी पता होगा कि कैसे एक बार आपने कोई गलती की और आपके पापा ने आपको बहुत पीट दिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं नज़ीर शेख वापस आपके सामने। आज का हमारा सेशन है डीलिंग विथ चिल्ड्रंस। बच्चों के साथ हम लोगों को किस तरीके से बिहेव करना है या किस तरीके से उनसे पेश आना है। राइटर कहते हैं कि वो एक बार एक जगह पढ़ाने गए, वहाँ उन्होंने एक बच्चे से एक सवाल पूछा और उस बच्चे ने उसका सही जवाब दिया। उन्होंने अपनी घड़ी उनको गिफ्ट कर दी, उस बच्चे को अपनी घड़ी गिफ्ट कर दी। वो बच्चा बेहद खुश हुआ, इतना खुश हो गया और रोज़ उस टॉपिक को लेकर, जिस टॉपिक पे वो सवाल पूछते, वो रोज़ उस टॉपिक पर पढ़ाई करना शुरू किया और बहुत ज़्यादा शाबाशी लेना उसने शुरू कर दिया। कुछ साल बाद राइटर किसी एक मस्जिद में गए नमाज पढ़ने के लिए। तो नमाज बाद मस्जिद के जो इमाम हैं वो उनसे मिलने आए, यानी कि जो वहाँ के स्कॉलर थे वो उनसे मिलने आए। तो वो राइटर से आकर मिलने लगे और कहने लगे कि आपने मुझे पहचाना? तो राइटर ने कहा नहीं। तो बात करते हुए पता चला कि ये वही लड़का है जिसको राइटर ने अपनी घड़ी दी थी उसकी सही जवाब देने पर। तो हमको ये चीज़ समझ में आती है कि हम लोग अगर बच्चों को सही डायरेक्शन दें या उनको सही डायरेक्शन में मोटिवेट करें, तो उनके पास जो एनर्जी होती है वो उसमें कहीं आगे निकल जाते हैं। बस बात क्या है, सही डायरेक्शन में बच्चों को लेकर आना, जो कि कहीं माँ बाप नहीं कर पा रहे हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि आप अपने बेटे के साथ एक पार्टी में गए हैं और जहाँ सब आपकी उम्र के लोग हैं और सब बड़े लोग हैं और आप अपने बच्चों को ले गए। आप जब वहाँ पहुँचे तो आपने सबसे हाथ मिलाया, आपके लोगों ने, आपके दोस्तों ने आपसे हाथ मिलाया, पर क्या आपके बेटे से किसी ने हाथ मिलाया? कुछ लोग बच्चों को इस तरीके से इग्नोर कर देते हैं, मतलब ठीक है बच्चा है उस तरीके से। पर आप सोचिए कि अगर उसी बच्चे को किसी एक इंसान ने बड़े पूरे एक्साइटमेंट के साथ उसको विश किया होता, उससे हाथ मिलाया था, उसको सलाम किया होता, उसको ग्रीट किया होता, तो हमेशा उसको याद रखता है कि उस पूरी भरी महफिल में एक आदमी था जिसने मुझे पूरे एक्साइटमेंट में विश किया। तो हम लोगों को बच्चों को सीरियसली लेना पड़ेगा, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। हम लोग को उनकी वैल्यू, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं खोने देना चाहिए। बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर सब्र नहीं कर पाते, उन्हें अपनी ही बच्चों से चिढ़ आने लग जाती है, क्योंकि उनको लगता है कि बच्चा उनकी तरह क्यों नहीं है, मेरी बात क्यों नहीं मान रहा, मेरी बात क्यों नहीं समझ रहा, जैसा मैं चाहती हूँ ऐसा क्यों नहीं है। यहाँ तक भी देखा गया कि मतलब माँओं को देखा गया, बापों को भी देखा गया है, माँ बाप दोनों को देखा गया कि बच्चों को गालियाँ तक भी दे देते हैं। तो मैं उन सबको ये बात बोलना चाहता हूँ कि सुनिए, वो एक बच्चा है और बच्चा अपने इनिशियल ईयर्स में हर चीज़ सीखता है और जो वो सीखता है वो सबसे पहले अपने घर से सीखता है। क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग के 6 ईयर्स जो बच्चों के होते हैं उसके अंदर ब्रेन डेवलपमेंट होता है, 85% जो ब्रेन का डेवलपमेंट है वो फर्स्ट 6 ईयर्स में होता है। तो उसी ड्यूरेशन में बच्चा जो देखता है घर के अंदर, हम लोग से वो सीख जाता है। प्रॉब्लम क्या है हमारी सोसाइटी के अंदर कि इस 6 साल के अंदर बस बच्चों को बच्चा समझा जाता है और बच्चे से कोई काम सिखाया नहीं जाता उस बच्चे को। जबकि इसी 6 साल के अंदर अगर हम बहुत सारे काम उसको सिखा दे तो फटफट सीखना शुरू कर देता है, क्योंकि ये इसका इनिशियल वक्त होता है सीखने का। इसी ड्यूरेशन में आप उसको कोई भी चीज़ नहीं सिखाएंगे तो जो वो घर में देखेगा वो उसी तरीके से बिहेव करेगा। तो आप लोग को इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि बच्चे अपने इनिशियल एज में हर चीज़ सीखता है, समझता है, नेचुरली बिहेव करता है। और एक बात कि हर इंसान सेम नहीं होता। अगर आपका बच्चा आपसे अलग है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अलग सोच रखता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक नॉर्मल बात है और इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा, बच्चों को नहीं समझना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बच्चा अगर कुछ गलत चीज़ कर रहा है तो उसको मत रोकिए। गलत चीज़ करने पर आप उनको डांटिए, आप कहीं हद तक मार भी सकते हैं पर अपना गुस्सा नहीं निकाल सकते किसी के ऊपर। एक होता है कि बच्चों को दुरुस्त करना और एक होता है बच्चों पर अपना गुस्सा निकालना। ये दोनों चीज़ अलग है और ये इंसान जो करता है उसको समझ में आता है। अल्लाह के रसूल बच्चों के साथ बहुत ही अच्छे से बिहेव करते हैं, मतलब हम सोच भी नहीं सकते कि उस लेवल पे वो उतने अच्छे से बच्चों के साथ नरमी से पेश आते हैं।
अनस रज़ी अल्लाह अन्हु के एक छोटे भाई थे। अल्लाह के रसूल उस छोटे भाई से खेला करते थे, वो अनस रज़ी अल्लाह अन्हु के छोटे भाई से, और उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यार से अबू उमैर कहते थे। और उस बच्चे के से हमेशा चिड़िया रहा करती थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा उस बच्चे के चिड़िया के बारे में उस बच्चों को पूछा करते थे, क्योंकि नबी को पता था कि इंसानों को उनकी जो इंटरेस्ट है उनके बारे में बात करना अच्छा लगता है, ना कि अपने इंटरेस्ट के बारे में सामने वाले को बताना। ये कम्युनिकेशन स्किल इस लेसन से भी मिलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर इंसान से उनके इंटरेस्ट के बारे में बात करते हैं, ना कि अपने इंटरेस्ट के बारे में बात करते हैं। एक बार प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजू कर रहे थे, उसी वक्त में वहाँ एक बच्चा आया जो 5 साल का था। हमारे प्यारे नबी ने मुंह में पानी भरा और भर कर कुछ उस बच्चे के सामने फूंक दिया, जिस तरीके से बच्चे फूंकते हैं मुंह में पानी डाल के। क्यों? क्योंकि वो बच्चे से मजाक कर रहे थे, बच्चे के साथ खेल रहे थे। इससे पता चलता है कि नबी का रिलेशन बच्चों के साथ कितना अच्छा था। हमने कुछ साल पहले एक स्कूल में पेरेंटिंग का सेशन रखा था, जिसमें हमारे उस्ताद मोहम्मद शकील इंजीनियर सर ने एक स्टोरी बताई थी। मैं उस वीडियो को आप लोग को बताना चाहता हूँ। एक मंजर मैं आपको दिखाता हूँ कि अपने घर पे कुछ मेहमान आए हुए हैं। अपने घर पे मेहमान आए हुए हैं, वो मेहमान जिनको हम बहुत दिन से बुलाना चाहते थे, और वो मेहमान अपने घर में आए हुए हैं, बैठे हुए हैं, और दस्तर वगैरह लगाने का जो काम है आमतौर पे बच्चियां करती रहती घर में। तो अपने घर की एक बच्ची जिसका नाम गुड़िया है, गुड़िया सभी के घर में रहती है ना कोई, तो अपन बोले बेटे गुड़िया वो लेके आओ। तो गुड़िया ने लाके दस्तरखान बिछाया ऐसा, और गुड़िया ने फिर लाकर चपाती रखी, सलाद रखा, और गुड़िया ने फिर आते आते क्या किया कि हमारे घर में 72 पीस का सेट होता है ना, और डिनर सेट, तो उसका जो मुश्काब होता है बहुत कीमती होता है, वो भी बॉल बोलते हैं ना जिसको, कटोरा। तो वो बॉल कटोरा मुश्काब में सालन, कुछ अच्छा सा मुर्गी या मछली का सालन लेकर हमारी गुड़िया आ रही है, और आते आते उसके हाथ से वो कटोरा गिर गया। तो उस वक्त दस्तरखान की तरफ से क्या आवाज आती है, क्या हुआ, क्या कर रही थी, मोबाइल में ध्यान है दिन भर तेरा, सीधे सीधे देखती नहीं, पर्दा है करके, क्या किया तूने, और तुमको भी अकल नहीं है, बच्ची के हाथ में दे देते, कितना बेकार हुआ ऐसा। बच्ची ऐसे डर के खड़ी, ऐसी डरी हुई बच्ची, वो डर के सोचती है कि मेरे बाप को मुझसे मोहब्बत नहीं, मेरा बाप कटोरे से मोहब्बत, मेरे बाप को मेरे से मोहब्बत नहीं है, मेरा बाप मेहमानों से मोहब्बत करता है, मेरे बाप को मेरी करती है। और ऐसे मल्टीपल चीजों से मुखालिफत के बीच हम बोते चले जाते हैं। एक दूसरा शॉट बताता हूं आपको, दूसरा शॉट देखिए। वो सब लेकर आ रही बच्ची, सब चीज ला ली उसने, उसने दस्तर बिछा दी, दस्तर के बाद उसने चपातियां लाके रख दी, चपाती लाने के बाद उसने सलाद लाके रख दिया। बोले गुड़िया बेटे वो लेके आओ, मैं कटोरा लाते लाते लेके आई, और लाते लाते उसके हाथ में बाप उठा दस्तर से और उसको सीने से लगा लिया कि माँ तेरे को चोट तो नहीं आई बेटा, कहीं लगा तो नहीं, सालन तेरे पैर में चटका गरम उठा है, गरम सालन तेरे लगा तो नहीं बेटा। बच्ची ऐसे डरती नहीं बेटा, डरती नहीं, मैं रोते नहीं, होते रहते सब, इसकी कोई अहमियत नहीं, इसे उठा लेंगे सब कोई। बच्ची के दिल पर आपकी मोहब्बत सख्त हो गई, बच्ची आपसे मोहब्बत करने लगी। नहीं,
मेरे बाप को मुझसे मोहब्बत है, मेरे बाप की प्रायोरिटी में मैं हूँ। मेरे बाप की प्रायोरिटी में कटोरे नहीं है, सालन नहीं है, मेहमान नहीं। वो दिन पहला रहेगा जब आपसे मोहब्बत इजहार में आए। लड़का है आपका, लड़के से इजहार मोहब्बत जरूरी है। तेल लो अपने हाथ में, उसके सर में लगाओ बिठा कर। हमारे उस्ताद है जावेद मुकर्रम साहब, वो कहते हैं कि अपने हाथों से जो बाप बच्चे को तेल लगाता है, उसका बेटा उसकी मुखालिफत नहीं कर सकता। ये बॉडी अटैचमेंट बहुत कम होते हैं हमारे बच्चों से। तेल लगाओ उसके सर में, पूछो उससे बेटा कैसी चल रही तेरी पढ़ाई, कैसा है तेरा सब कुछ, तो क्या बनना चाहता है, तेरे टारगेट्स क्या है, क्या चाहिए तुझको। तो वो तुमको अपना दोस्त समझेगा, दोस्त। और मुबारक कापड़ी साहब ने बहुत पहले एक बात बहुत अच्छी बोली थी कि जिन बच्चों को घर में दोस्त मिल जाते हैं वो बाहर नहीं जाते, वो बाहर नहीं जाते। आप इस बात की खुशी मनाइए कि अल्लाह ने आपके घर में बच्चा दिया है, नहीं तो यहाँ कितनी माँओं की गोद सुनी पड़ी है। अस्सलाम वालेकुम।